आने वाले दिनों में पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं। पंचायती राज के हमारे जो 3 स्टे प्रणाली है, जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतों के चुनाव होने हैं। इस हेतु हमने एक दौरा भी किया था हमारे सम्मानीय नेता रवि ठाकुर जी के साथ। गांव चलो बस्ती चलो की यात्रा शुरू की थी। अब हम दूसरे चरण की ओर बहुत शीघ्र ही गांव चलो बस्ती चलो का जो कार्यक्रम है वो शुरू करने वाले हैं। इसी बीच में हम देख रहे हैं कि एक हमारे पूर्व के मंत्री, माननीय मंत्री डॉक्टर मार्कंडे जी हर गांव हर द्वार जन विकास जन विश्वास यात्रा लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल कॉपी कैटिंग करते हुए वो किस तरह की संदेश लाहौल स्पीति की जनता को देना चाहते हैं, ये समझ से परे है। आज भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से वो निष्कासित हो चुके हैं। वे केवल 6 साल के लिए, सदैव के लिए निष्कासित हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी के साथ दगाबाजी की है। 2024 में जब उपचुनाव हुए थे, उस उपचुनाव में माननीय हमारे रवि ठाकुर जी उनको टिकट दे दिया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वे ज़बरदस्ती इस चुनाव में कूद गए थे, जबकि उनको पार्टी संगठन ने बहुत रोकने की कोशिश की, बिल्कुल नहीं माने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, तो उन्होंने बारंबार कहने के बावजूद भी नहीं माने, तो पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इस नाते से वे बिल्कुल पार्टी के बाहर है। पार्टी आज पूरा संगठन, चाहे वो जिला का संगठन हो, चाहे वो तीनों मंडल की संगठन हो, चाहे मोर्चों की बात हो, प्रकोष्ठों की बात हो, चाहे ग्राम शक्ति केंद्र की बात हो, चाहे बूथ समिति की बात हो, पूरा संगठन माननीय रवि ठाकुर जी को नेता मानकर, एक छत्र नेता मानकर उनके साथ चले हैं। तो उन्हीं के साथ पार्टी ने भी उन्हीं को ये दायित्व देते हुए उन्हीं के लीडरशिप में हम लोग सभी लीडरशिप में चले हैं। आप बात करना चाहूँगा माननीय डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी का। लगभग 26 साल आपको लाहौल स्पीति में एक्टिव पॉलिटिक्स में हो गए, जिसमें से 10 साल आप कैबिनेट के मिनिस्टर रहे, 5 साल आप विधायक रहे। इन 15 सालों में ऐसा कोई विजन वाला काम आपने लाहौल स्पीति में नहीं किया जिससे यहाँ का समाज लाभान्वित हुआ हो, यहाँ का पूरा जिला लाभान्वित हुआ। कोई ऐसा काम बताइए, क्योंकि यहाँ के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर तो कोई काम आज तक हुआ नहीं। आपके द्वारा तो कोई काम नहीं हुआ, कोई विजन अनुरूप आपका कोई विजन रहा हो। मान लेते अटल टनल का द्वार खुलने के बाद पर्यटन की संभावनाएं लाहौल स्पीति में बहुत बढ़ गई थी। ऐसा कौन सा आपने काम किया जिससे पर्यटन को यहाँ पर बल मिला हो? यहाँ पर गार्बेज आज पूरा लिटर हो चुका, पूरा लाहौल। आप नॉर्थ पोर्टल से लेकर आप दारचा तक देखते हैं, पूरा जो हमारा नेशनल हाईवे है पूरा लिटर हो चुका है, पूरा गंदगी से भर गया है। कोई आप योजना नहीं ला पाए, कोई प्लानिंग, कोई ऐसा कोई विजन आप दिखा नहीं पाए जिस अनुरूप से आप पर्यटन को यहाँ पर बल देने के लिए कोई काम कर पाते। हमें कोई काम दिखता नहीं है आपका। चलो छोड़िए, लाहौल स्पीति की बात छोड़िए, स्पीति उपमंडल की बात छोड़िए, आप लाहौल उपमंडल की बात छोड़िए। बात करते हैं आपके अपने उपमंडल में, उदयपुर उपमंडल में। आप उदयपुर उपमंडल का कोई ऐसा काम बताइए जिससे कि पूरा उदयपुर मंडल के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ हो। क्या युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, या किसी भी सेक्शन के लिए? हमको तो ऐसा कोई काम आपका दिखता नहीं जिससे आज आपकी तारीफ हो रही हो। आप एक सिंपल सी बात है, डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने केवल एक अपॉर्चुनिज्म की राजनीति की है। 1 नंबर के आप अपॉर्चुनिस्ट हैं, 1 नंबर के पावर हंगर है। आप कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी जिला लाहौल स्पीति का ये मानना है कि आप लोग लाहौल स्पीति की जनता, बोली वाली जनता भ्रम में ना आए। इनका एकमात्र काम है बांटना, क्योंकि जब जब इनके पास सत्ता रहा है, 26 साल का, जो 28 साल का आपका जो कार्यकाल रहा है राजनीति का, जिसमें से 15 साल में गिना रहा हूँ, 10 साल कैबिनेट के, 5 साल आप एमएलए रहे, 15 साल में आपने यहाँ पर सेकंड लाइन लीडरशिप ग्रोथ होने नहीं दिया। आप तोत के कार्यकर्ताओं को गार नहीं ले जाते, गार के कार्यकर्ताओं को बीच पटन नहीं ले जाते, पटन के कार्यकर्ताओं को गोंदला बेल्ट नहीं जाते थे, सिसु बेल्ट नहीं ले जाते, सिसु गोंदला के कार्यकर्ताओं को आप बीच पटन नहीं ले जाते, बीच पटन के आप उदयपुर नहीं ले जाते, उदयपुर वालों को तिंदी नहीं ले जाते, तिंदी वालों को मयाड़ नहीं ले जाते हो। आप उसी प्रकार से लाहौल और उदयपुर के कार्यकर्ताओं को स्पीति नहीं ले जाते हो, स्पीति के कार्यकर्ताओं को आप लाहौल नहीं लाते हो। तो सेकंड लाइन लीडरशिप कैसे ग्रोथ होगा नहीं, है ना? इसी कारण से 2024 में जो समस्या आई थी, माननीय रवि ठाकुर जी को जो बहुत ही कम वोटों से उनको हार का मुंह देखना पड़ा। इसका रीज़न ये है कि सेकंड लाइन लीडरशिप आपने अपने अपॉर्चुनिज्म के कारण आपने सेकंड लाइन लीडरशिप
ग्रोथ होने नहीं दिया, जिस कारण से ये दुर्दशा देखनी पड़ी। अब पार्टी सचेत हो गई है, सजग हो गई है। अब पार्टी को इस तरह के अपॉर्चुनिस्ट लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसे जो पावर हंगर है, जो केवल पावर के पीछे बैठते हैं, जो केवल कुर्सी जिसका एकमात्र लक्ष्य होता है, ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बच रही है। इसीलिए आप पार्टी से बाहर हो। और लाहौल स्पीति की जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बिल्कुल भी बहकावे में ना आए, है ना। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सशक्त संगठन के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी के हर कार्यक्रम को बिल्कुल प्रमुखता से निभा रही है। और हमारा अपना जो आगामी जो भी कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छे ढंग से हम इन सभी कार्यक्रमों को निपटा रहे हैं।